नमस्कार, मैं निर्मला कोटिया इंदौर से आपको श्रीमाली समाज के जनोई के रीति रिवाज के बारे में बता रही हूँ। जनोई भी एक संस्कार है और वो उसमें शादी की तरह ही रीत की जाती है, लेकिन जनोई में सिर्फ यही है कि दुल्हन नहीं आती है, बाकी पीठी, माता पूजन, राती चौका, ये सारे कार्यक्रम जो हैं जनोई में होते हैं। अब किसी किसी घरों में तरपंडी होती है और किसी घरों में तरपंडी नहीं होती है। रात जागी जाती है, 5 गीत गाए जाते हैं, नमूने रखे जाते हैं। नमूने में जिसके घर भैरू जी की पूजन होती है वो तेल का भी दिया रखते हैं और घी का दिया रखा जाता है। सती माता के और कुलदेवी के घी का दिया जलाया जाता है। अब इसके बाद रात जागने के बाद रात में तो केवल कंकु और चावल को मिला के, कंकु चावल और कुछ मेहंदी को गीला करके मेहंदी की 5 या 7 जगह रखा जाता है। किसी के यहाँ 5 नमूने पूछे जाते हैं, किसी के यहाँ 7 नमूने पूछे जाते हैं। अब रात जागने के बाद दिया करके और मेहंदी और कंकु रख करके और देवी देवता के गीत गाए जाते हैं। रात जागने में पहला गीत पितृ का होता है, दूसरा जड़ूले का होता है, तीसरा कुलदेवी का होता है, चौथा सती माता का होता है और जिनके यहाँ भैरू जी हैं उनके यहाँ भैरू जी का गीत होता है, महालक्ष्मी का गीत होता है और दीपक का गीत भी गाया जाता है। उसके बाद गणपति जी गाए जाते हैं। इस तरह ये 7 गीत जो है राती चौके में गाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठ करके नमूनों को कच्चे दूध और गंगा जल से धोया जाता है। उसके बाद में स्नान करा के उनको पहले पाटले पे जो हमने कंकु चावल और मेहंदी रखी थी उसको हटा करके और उस पाटले को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद नमूनों को स्नान करके पाटले पर विराजित किया जाता है। उसके बाद सिंदूर लगा के मारी पन्ना, पूरा पूजा पा, कंकु चावल, हल्दी, गुलाल, अबीर, मेहंदी, लच्छा, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। धने का नैवेद्य बनाया जाता है जो आटा, घी और गुड़ का होता है। किसी परिवार में गुड़ की वो होता है, इसलिए शक्कर की भी धने बनाई जाती है। जितने नमूने रखे हैं उतने नारियल चढ़ाए जाते हैं। पूरा परिवार धोख देता है। उसके बाद में नारियल बदार के चटक और धने का नैवेद्य किया जाता है। किसी के यहाँ अगर भैरू जी है तो भैरू जी का पूरा नैवेद्य बनाया जाता है। उसमें बेसन के बड़े बनते हैं, टापू बनते हैं, तिलकुटा चढ़ाया जाता, तिलकुटा बनता है इस, और धनई तो है ही, और गुगरी बनती है, गेहूं की गुगरी, गेहूं को उबाल के कहीं कहीं घी गुड़ डाला जाता है, कहीं कहीं कोरी ही रखी जाती है। इस तरह से भैरू जी का नैवेद्य अलग बनता है और बाकी देवी देवता का नैवेद्य जो है वो धनई और नारियल के चटक लगाकर पानी का डोरा देकर नैवेद्य किया जाता है। इसमें रात जागने में 2 गोरनियाँ जिमाई जाती है, एक ससुराल पक्ष की होती है और एक पीहर पक्ष की होती है। रात जागने के बाद में पीठी होती है। पीठी का कार्यक्रम होता है जिसको हल्दी भी कहते हैं। पीठी के कार्यक्रम में पहले 2 सुपड़े लेते हैं, उसमें 7 धान डाला जाता है, डाल करके और दोनों सुपड़े में थोड़ा थोड़ा डाल के 7 सुहागिनें मिलकर उस सुपड़े को पहले कंकु चावल से पूजा करती है। सुपड़े पर लच्छा बांधा जाता है और 7 आमने सामने बैठ करके एक सुपड़े से दूसरे सुपड़े में, फिर सब सुपड़े में जो है एक दूसरे से अनाज एक दूसरे सुपड़े में लिया जाता है। उसके बाद घट्टी का होता है, घट्टी पे सातिया बांधा जाता है और उस पर लच्छा बांधा जाता है। आजकल घट्टियाँ घरों में मिलती नहीं हैं, पर बाजार में जो है बच्चों के खेलने की घट्टियाँ मिल जाती है, उसी से मुहूर्त किया जाता है। लच्छा बांधा जाता है और 7 सुहागिनें मिल के उस घट्टी में नमक डाल के घट्टी को घुमाते हैं। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन ले करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उस बेसन की एक पाटले पे 7 सुहागिनें मिलकर बड़ी डालती है
बड़ी डालने के बाद मैदे को भी गूंद करके और मैदे के लंबी लंबी सेवई हाथ से बनाकर उस पाटले पे रखी जाती है। इतना कार्यक्रम होने के बाद पाटला बिछा के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उस बटुक को बिठाया जाता है जिसकी जनई है। फिर उसके बाद पूर्व दिशा के मुंह कर उसको कंकु का तिलक लगाया जाता है और कंकु का तिलक लगा के बटुक को हल्दी लगाई जाती है। वो अपने यहाँ रतलाम के रिवाज में हल्दी में ही तेल डाल दिया जाता है, इसलिए अलग से तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हल्दी में ही तेल डाल देते हैं तो वो हल्दी बटुक के शरीर पे लगाई जाती है। सब लोग मिल करके लगाते हैं। माता पूजन का कार्यक्रम होता है। बटुक को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद जब वो नहाकर उठता है तो उस पर अक्षत चावल जो है वो उसको सिर पर डाल के वधाया जाता है। उसके बाद माता पूजन होता है। लड़के की जनोई में ही माता पूजन हो जाता है, इसलिए लड़के की शादी में माता पूजन नहीं करते हैं। लड़की की शादी में ही माता पूजन होता है, परंतु लड़के की जनोई में माता पूजन होता है। शीतला माता का पूजन होता है। उसमें रात को भिगोए हुए चावल उसको पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के तैयार करते, उसको एपण कहते हैं और माता जी को वो एपण चढ़ता है। शीतला माता की पूजा पे की थाली में कंकु, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, लच्छा और दही, दूध, एपण और भीगे हुए चने ये चढ़ाए जाते हैं। और खाजली जो बनाई जाती है, लड़के की जनोई में खाजली तो बनती ही है, लेकिन उसके साथ गोल गोल जलेबी की तरह मैदे की ऐसी गोल जलेबी की तरह बनाकर उसको घी में तला जाता है। फिर उसको चाशनी में डाला जाता है, उसको सेव कहते हैं। और वो सेव जो स को ह कहते हैं, इसलिए किसी किसी जगह हेव भी कहते हैं। उस माता पूजन का कार्यक्रम होता है। माता पूजने के लिए जाते हैं। माता पूजने के बाद घर पर आते हैं। अब माता पूजने जब जाते हैं तब हाथ में दिया होता है, जो दिया महालक्ष्मी का कहलाता है और हाथ में लटकाने का होता है। उस दिए को लेकर महालक्ष्मी माता शीतला माता के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर माता जी का पूजन करके जब वापस आते हैं, उसके बाद माता पूजन करके आते हैं। उसके बाद बहन बेटियां जो हैं घर की, वो एक लाल 1.25 मीटर लाल कपड़ा होता है और उस लाल कपड़े को चारों कोने से बहन बेटियां पकड़ती है और उस लाल कपड़े में उस बटुक के बाल उतारे जाते हैं जो बहन बेटियां झेलती हैं और उनको बहन बेटियों को नेक दिया जाता है। जब बाल उतार लिए जाते हैं तब फिर वो बटुक एक बार फिर नहाता है और नहाने के बाद उसको लंगोटी और ऊपर से एक धोती पंचा जो होता है वो लपेटा जाता है। ऊपर कुछ नहीं पहनाया जाता। ठंड हो तो ऊनी वस्त्र पहनाया जा सकता है। उसकी जनोई होती है। जनोई तो पंडित जी कराते हैं। गृह शांति होती है, गणेश स्थापना होती है, ये सब कार्य पंडित जी के होते हैं। और उसके बाद हवन होता है। हवन करने के बाद में बटुक को जनोई सारे लोग मिलकर, रतलाम श्रीमाली समाज में तो जनोई के समय 3 तार की ही जनोई पहनाई जाती है, क्योंकि 6 तार की जनोई हमारे यहाँ शादी में पहनाई जाती है। तो 3 तार की जनोई पहनाई जाती है। उस जनोई को वो पंडित ही तैयार करते हैं, हल्दी में उसको डुबा के पीली करके। और मूंज की रस्सी होती है, मूंज की रस्सी के साथ जनोई पहनाई जाती है। ये तो कार्यक्रम हो गया जनोई का। इसके बाद होता है, जनोई हो गई, इसके बाद होता है भिक्षा का कार्यक्रम। तो भिक्षा में खाजली और वो हेव जो बनाई हुई थी, जो चाशनी में डाल के हेव बनाते हैं, वो दोनों चीज़ें बटुक को भिक्षा में दी जाती है। सबसे पहली भिक्षा माँ की घर की होती है, तो सबसे पहली भिक्षा माँ करती है। उसके बाद में सारे रिश्तेदार और सब लोग मिल करके भिक्षा देते हैं बटुक को। भिक्षा का कार्यक्रम होता है। उसके बाद में भिक्षा में जो रुपए चढ़ाए जाते हैं, वो बटुक, चूँकि वो जनोई होने से ब्राह्मण हो गया, वो अपने गुरु को समर्पित करता है, इसलिए भिक्षा के जो पैसे हैं वो सारे पंडित को ही जाते हैं, घर में नहीं रखे जाते हैं। अब जनोई होने के बाद भिक्षा हो गई। भिक्षा होने के बाद
बालक जो है वो काशी जी पढ़ने जाता है। काशी जी जब पढ़ने जाता है तो उसके साथ में नाश्ते के लिए एक सफ़ेद कपड़े में और उसके हाथ में खाकरे का डंडा होता है। खाकरे के डंडे पे सफ़ेद कपड़े में खाजली बांधकर उस जनोई वाले को दी जाती है। वो डंडा ले करके और हाथ में एक पुस्तक ले करके काशी जी पढ़ने के लिए जाता है। जब आगे चौराहे पे या ऐसा मैदान जैसी जगह हो वहाँ पर वो पंडित लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पानी की लाइन बना के पंडित उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, बटुक से कुछ प्रश्न करते हैं और उसके बाद बटुक दौड़ता है तो मामा उसको पकड़ के लाते हैं वापस। मामा जब उनको पकड़ के लाते हैं उसके बाद रूठा मनाई होती है। इस बीच में माता पूजन के बाद मामेरा भी आता है जो बटुक के नाना के घर से आता है। मामा जब उसको पकड़ के लाता है तब बटुक की रूठा मनाई होती है। उस रूठा मनाई में नाना के घर से आए हुए कपड़े उस बटुक को पहनाए जाते हैं। उसके बाद में सारे लोग रूठा मनाई देते हैं, कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ जिसके जैसा भी हो व्यवस्था हो वो वैसा करता है। उसके बाद रूठा मनाई होती है। ये हो गया जनोई का कार्यक्रम संपन्न। अब जनोई तो संपन्न हो गई, तो जनोई में गाए जाने वाले गीत मैं अब आपको बता रही हूँ। तो जनोई का पहला गीत है ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। जनोई पे रीने बारूड़ो हुओ है। वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। कायन के तेरे पग में पवड़िया तो काए का तेरा डंडा। ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। चंदन की मेरे पावे पवड़िया तो चांदी का मेरा डांडा। हो वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। कायन की तेरे कमर कंदोरा तो काए का लंगोटी। ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरोई। सोने का मेरा कमर कंदोरा तो रेशम की लंगोटी। ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। जनोई पेरी इने बारूड़ो हुओ है। तो अब घर वालों के नाम लेने हैं। तो जैसे मैं ये रिकॉर्ड में महेश कुमार जीरा नंदन पेरो जनोई, सभी घर के पुरुषों के नाम लेने हैं। कायन के तेरे पग में पवड़िया तो काए का तेरा डांडा। ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई। लकड़ी की मेरे पग में पवड़िया तो खाखरे का है डंडा। ओ महेश कुमार जीरा नंदन पेरो जनोई। कायन की तेरे कमर कंदोरा तो कायन की लंगोटी।
ओ वासुदेवजीरा नंदन पेरो जनोई मूंजना की मेरे कमार कंदो रातो रेशम की लंगोटी ओ वासुदेव जीरा नंदन पेरो जनोई बुआ इंदुबाई जडेजो झेले तो बुआ कमलेश जडेजो झेले तो रूठो मनावे वरो मामा ओ वासुदेव चीरा नंदन तेरो जनोई पेरीने बारूड़ो हुए। इस तरह अपने घर के पुरुषों के नाम लेना और भुआओं के नाम लेना। यह गीत पूरा हुआ। दादी जी मारा दादा ने समझाओ नी। दादी जी मारा दादा ने समझाओ नी। दादाजी मारे मूरत कढ़ाओ नी। दादाजी मारे पंडित बुलाओ नी। पंडित बोलाई मारे मूरत कढ़ाओ जी। दादाजी माने जनोई पेराओ नी। ताई जी मारा ताऊ ने समझाओ नी। ताऊ जी मारे हलवाई बुलाओ नी। हलवाई बोलाई मारे रसोड़ी कराओ नी। रसोड़ो कराई मारे मामणा जी माओनी। ताऊ जी मारी जानोई कराओनी। काका सा मारे मंडप सजाओनी। मंडप सजाई मारी जानोई कराओनी। माताजी मारे पापा ने समझाओनी। पापा जी मारे मेहमान बुलाओनी। मेहमान आवे तो माने जनोई पेरावेरा। बुआ जी आवे तो मारे जड़ झेलावेरा। पंडित बुलाई माने जनोई कराओनी। बुआ जी मारे दौड़िया आओनी। आईने मारी जनोई कराओनी। मामी सा मारे मामा ने बुलाओनी। मामा ने बुलाई माने मामेरो पेराओनी। मामेरो पेराई माने रूठड़ा मनाओनी। आवोनी सारो परिवारे आवोनी। नानी जी मारे नाना ने समझाओनी। नाना जी आई ने माने आशीष देवो जी। मासी जी मारा मासा जी बोलाओनी। नासा जी आई ने मारे रौनक बढ़ावेनी। आए दादी जी मारा दादा ने समझाओनी। गीत गवाई मारे उत्सव मनाओनी। उत्सव मनाई मन जनोई पेराओनी। जनोई पेराई मने बामण बनाओनी। बोलो महालक्ष्मी मात की जय।